दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में भाजपा मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। वहीं केंद्रीय मंत्री और भाजपा प्रमुख जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रहे मौजूद। आप सांसद स्वाति मालीवाल ने कहा, बच्चे बहुत दुखी हैं और बहुत गुस्से में। 12 घंटे से ज्यादा हो गया है, लेकिन अभी तक ना दिल्ली सरकार के कोई मंत्री आए हैं, ना ही दिल्ली सरकार की मेयर आई है, कोई अधिकारी नहीं आया है। मैं दोनों परिवारों से मिलकर आ रही हूँ। 2 बच्चियां जिनकी मौत हुई है उनसे मिलकर आ रही हूँ। एक 25 साल की है, एक 24 साल की, और कितनी बुरी तरीके से और कितनी दर्दनाक तरीके से उनकी मौत हुई है। परिवार का रो रो के बुरा हाल है, वो गिड़गिड़ा रहे हैं, वो मदद मांग रहे हैं। और कितनी शर्म की बात है कि अभी तक ना तो दिल्ली सरकार के मंत्री, ना मेयर, ना एमसीडी के कोई बड़े अधिकारी अभी तक उनसे मिलने नहीं आए हैं। मेरी डिमांड है, एफआईआर दर्ज हो गई है, मुझे बताया जा रहा है, पर इतनी सख्त एफआईआर होनी चाहिए और इन सबके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। दिस इज नॉट अ डिजास्टर, इट इज अ मर्डर। ओल्ड राजेंद्र नगर की घटना पर 3 मृतक छात्रों में से एक श्रेया यादव के रिश्तेदार धर्मेंद्र यादव ने कहा, मुझे कोचिंग संस्थान या फिर प्रशासन से आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी नहीं मिली। मैंने खबर देखा और यहाँ पहुंचा। मैं मुर्दा घर गया था, उनसे पहचान के लिए चेहरा दिखाने को कहा, लेकिन उन्होंने यह कहकर इनकार कर दिया कि यह मामला पुलिस का है। देखिए, मुझे अधिकृत तौर पे तो ना कोचिंग सेंटर से कोई जानकारी मिली, ना प्रशासन या पुलिस की तरफ से कोई फ़ोन आया। लेकिन मैं न्यूज़ देख करके खुद ही जा करके वहाँ पे अप्रोच किया। तो वहाँ पहुँचने के बाद डीसीपी साहब थे मेरे ख्याल से। जब नाम पूछा उन्होंने मेरा, मैंने बच्ची का नाम बताया, तो बोले कि एक बार आप जो है RML में जाकर देख लीजिए। तो रात तकरीबन 2:30 बजे मैं यहाँ आ गया था। तो मोचरी में 3 बच्चों की डेड बॉडी रखी थी, 2 बेटियाँ थी और एक लड़का था। तो उससे मैंने कहा कि मैं एक बार मुझे चेहरा दिखा दो, मैं पहचान लूँ। तो बोला, सर ये पुलिस केस है, हम दिखा नहीं सकते। फिर बोला, एक पेपर है मेरे पास, आप उसको देखना चाहें देख लें। तो उनमें 3 बच्चे थे, एक श्रेया यादव भी नाम लिखा हुआ था। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने कहा, जिस तरह से बजट बना है उसी तरह से नीति आयोग काम करता है। केवल भाजपा शासित राज्यों को ही पैसा और योजनाएं दी जा रही है। नीति आयोग यानी देश के लिए आर्थिक, औद्योगिक, एजुकेशन सभी के बारे में एक दिशा देना, योजना देना, पैसा देना। लेकिन जिस तरह से बजट बना है उसी तरह से नीति आयोग काम करता है। नीति आयोग की बैठक पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा, ये गलत आरोप है कि नीति आयोग की बैठक में किसी का यानी ममता बनर्जी का माइक बंद कर दिया गया। वहां पर माइक का कंट्रोल उस जगह बैठे इंसान का होता है, बाकी किसी का नहीं। बैठक में नीति आयोग की उस बैठक में मैं भी मौजूद था और ये सरासर गलत इल्जाम है कि किसी का माइक वहां पे बंद कर दिया गया। पहली बात तो जब ये विपक्ष बोलता है कि माइक बंद कर दें, उस माइक का कंट्रोल वहां पे बैठे किसी भी व्यक्ति के हाथ में नहीं होता है, उस व्यक्ति के खुद के हाथ में होता है। ना लोकसभा में, ना राज्यसभा में, ना ऐसी किसी बैठकों में। ऐसी बैठक में माइक सामने लगा होता है, ऑन ऑफ का स्विच सामने ही होता है। तो ये बात बोलना सरासर झूठ है।